आज हम देखने वाले हैं आरटीआई द्वारा मंगाई गई मेरी हिस्ट्री की कॉपी, जिसमें मुझे 95 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है, बट फिर भी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में इतने ही मार्क्स जनरली स्कोर होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्कर के बाद ये आजकल बंद हो गए हैं तो इसमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट आप देख सकते हैं कि पहले कुछ और मार्क्स मिले हैं, बाद में उन्होंने काटा है। जो भी उनकी मंशा थी, जो आई कांट अंडरस्टैंड, बट हैं 2-3 क्वेश्चंस में, और कुछ और भी गलती होती हैं जो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसी मिस्टेक्स की हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन है, इन पे ज़्यादा ध्यान हमें देना नहीं है। सब 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं। यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं 8 मार्कर क्वेश्चन। 125 वर्ड्स में लिखना है, और ये जैसे ये क्वेश्चन है लेटर वैदिक एंड ऋग्वैदिक पीरियड के बीच में कंपेयर करना है। तो ये देखिए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन देने के बाद टेबुलर फॉर्म में आए हैं, और उसके बाद लास्ट में थोड़ा कंक्लूजन दिया है। तो मतलब 5 में से 3 नंबर मिले हैं, 8 में से 3 नंबर मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, इसमें फिर से बुद्धिज़्म के डाउनफॉल के बारे में पूछा गया है। तो इंट्रोडक्शन 2 लाइन का, देन फिर हेडिंग वाइज चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। कंक्लूजन यहाँ भी दिया गया है, अगेन 3 मार्क्स। यहाँ पे एग्जामिनर ने कुछ अलग एक्सपेक्ट किया होगा, इसीलिए 4 to 5 मार्क्स नहीं मिले। ये क्वेश्चन आया है। फिर ये कौटिल्य, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज डेफिनेटली रिलेटेड टू मौर्य पीरियड, बट व्हाट इज़ इट्स कंटेंट, ऐसे करके पूछा गया है। और ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली नहीं आता था, बट आप अपने जनरल साइंस के थ्रू बना सकते हैं आंसर, जितना आपने ओवरऑल सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है आपकी। तो इसमें भी 3 मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन आया था जो मुग़ल रूलर्स का कंट्रीब्यूशन बताता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, तो उसके बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए छोटे से स्मॉल डायग्राम्स का भी यूज़ किया गया है, पार्क्स और टर्म्स वगैरह, ये आप और भी कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम का रोल होता है, वेदर कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बाद डायग्राम जो पुट करने हैं, अगर वो करते हैं तो मार्क्स बढ़ते हैं। तो यहाँ जैसे 4 मार्क्स आ गए, पीछे 3 ही दिए थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है। सो परमानेंट सेटलमेंट क्योंकि सबको आता है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छे से आता होगा, तो मैंने पूरा डिस्क्राइब करा है, और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हैं कि कितने % एरिया कवर हुआ था, लाइक दैट। तो ये चीज़ जब एग्जामिनर पढ़ता है तो उन्हें पता लग जाता है कि पर्सन को कुछ तो मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में। तो यहाँ पे 5 मार्क्स दिए गए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 250 वर्ड्स, जो कि आजकल प्रायर मतलब आपके मेन कंसर्न है। तो यही क्वेश्चन मतलब ऐसे ही आपको फॉलो करना होगा इसमें भी, जैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन आया, और देखिए अंडरलाइन किया गया है चीज़ों को, ताकि एग्जामिनर की आंखों में लाई जा सकें चीज़ें। यहाँ पे जगह जगह पे अंडरलाइन किया गया है जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी एज पर। और यहाँ पे देखिए बुलेट किया गया है और हेडिंग का यूज़ किया गया है। नंबर भी उसी तरीके से मिले हैं, 9 मार्क्स मिले हैं। हिस्ट्री में 9 मार्क्स गुड है, गुड इनफ, 6 आउट ऑफ 16, क्योंकि हिस्ट्री में आप कम मतलब 16 इतने नहीं ला सकते, क्योंकि डायग्राम वगैरह की चांसेस नहीं होती ज़्यादा बनाने की। अब ये जैसे क्रिप्स मिशन पे आया था, और मुझे याद है मैंने कुछ गड़बड़ करी थी इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ों पे, लेकिन फिर भी कोई वो नहीं है, मिसप्रिंट मतलब मार्किंग नहीं किया गया है गलत, और यहाँ पे 8 मार्क्स दिए गए हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये INA पे है, और इसकी मतलब ये सबको जनरल क्वेश्चन है तो आता ही होगा, तो वही इसमें भी देखिए कंटेंट पूरा है, और बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग, अंडरलाइन,
हाँ, हिस्ट्री में कंक्लूज़न ज़रूर दिया है और मैंने सभी में कंक्लूज़न दिया था, तो यहाँ 16 में से 10 मार्क्स मिले। अगेन अच्छे नंबर हैं ये 10 मार्क्स। अब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था यहाँ पे कि कालू मेहरा का योगदान बताना था 1857 की क्रांति में। अब जनरली लोगों का कहना था कि ये तो 3 लाइंस दी गई हैं कालू मेहरा के बारे में पूरी जनरल नॉलेज की किताब में, अब ये यहाँ पे 250 वर्ड में पूछ रहे हैं तो क्या लिखें। सो देखिए मैंने किस तरीके से लिखा है। मैंने कालू मेहरा की शायद वो 3 साढ़े 3 लाइन में से 2.5 लाइन से यूज़ करी होंगी, लेकिन आप चीज़ चेक कीजिए, अगर आपको और कोई क्वेश्चन नहीं आता और आपको पता है यही अटैम्प्ट कर सकता हूँ मैं, तो किस तरीके से करना है। मतलब मैंने 1857 की क्रांति इन इंडिया इन उत्तराखंड, कालू मेहरा का कंट्रीब्यूशन, यहाँ जो वो थे जनरल हेनरी रैमसे, तो इन सब का कंट्रीब्यूशन जो उस टाइम पे हुआ होगा वैसी एक कहानी बना के ड्रॉ की है और मैंने यहाँ पे 2.5 पेज भर दिया है। और लकीली 16 में से 8 मार्क्स मिल गए थे। लोगों ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट तक नहीं किया था कि कंटेंट कहाँ से लाएं, और देखिए इसमें इतना कंटेंट आपने बनाया और आप इसे रीड करेंगे ना, आपको इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं दिखेगी और आपको समझ में आएगा कि ये कितना बैलेंस तरीके से आंसर लिखा जा सकता था इसका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कत्यूरी किंग ब्रह्मदेव के ऐसे करके कुछ पूछा गया है, तो इसमें ये देखिए सी हल्का फुल्का सा डायग्राम बना दिया गया है कि गढ़वाल और कुमाऊँ में कौन सी डायनेस्टीज़ थी, अंडरलाइट किया गया है। यहाँ पे टाइम नहीं होगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था, तो कंक्लूज़न ड्रॉ नहीं किया गया है, हर जाना भुगतना पड़ा है 7 नंबर। तो यही है, आप देख लीजिए कि कैसे आंसर लिखने हैं और मार्क्स उत्तराखंड में मिल जाते हैं, आराम से मिलते हैं बड़े क्वेश्चंस में जिनमें आपने पेज भरा इन द सेंस आपने वैलिड पॉइंट्स लिखे हुए, मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। अगर आपने वो डिमांड फुलफ़िल करी है तो मार्क्स आएंगे, नो डाउट मार्क्स मिलेंगे आपको। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड इसको आप देख लीजिए पूरी कॉपी को और आपको जो सही लगे उस हिसाब से अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, वही आपको एट लास्ट सक्सेस दिलाएगी। थैंक यू।